जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी महत्व कुछ और है। हम आपको बताना चाहेंगे सांता क्रूज पश्चिम में हम हैं और यहाँ पर गणेश चतुर्थी पिछले 40 सालों से मनाया जाता है। साल 1974 से, जिस दिन शायद मेरा जन्म हुआ था, जिस साल, उस साल से यह गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बताया यह जाता है कि गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला 10 दिन का यह गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन हम इस समय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैं और खास करके मान्यता है कि इन 10 दिनों के दौरान यदि श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन के समस्त बाधाओं का अंत कर विघ्नहर्ता अपने भक्तों पर सौभाग्य, समृद्धि एवं सुखों की बरसात करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा अद्भुत प्रमाण है जिसमें शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की प्रतिमा को घरों, मंदिरों अथवा पंडालों में साज श्रृंगार के साथ चतुर्थी को स्थापित किया जाता है। 10 दिनों तक गणेश प्रतिमा का नित्य विधि पूर्वक पूजा किया जाता है और 11वें दिन इस प्रतिमा का बड़े ही धूमधाम से विसर्जन कर दिया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर इस पंडाल में हैं और शुरुआती दौर में किसी जमाने में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी की स्थापना की थी। मकसद सिर्फ यह था कि आपस में कितने भी मन मुटाव क्यों न हो, आपस में कितने ही भेदभाव क्यों न हो, लेकिन गणपति बाप्पा के इस पूजा अर्चना के लिए श्रद्धा भाव, सर्व धर्म समभाव की तर्ज पर सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होते हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आयोजन करता है, हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने कितने दिन पहले इसकी शुरुआत करते हैं आप? इसको सिर्फ 2 महीने करीब होता है। 2 महीने के करीब। और कितने दिन विसर्जन करते हैं गणपति बाप्पा का? 7वें दिन। इन 7 दिनों के दरमियान किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? भजन, आरती, भजन, कीर्तन, आरती। हमने किताबों में पढ़ा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। मकसद था लोगों को एक साथ लाने का। आपकी कोशिश क्या रहती है? वही जो एक साथ हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हमारे जितने चाल के हैं सब हमारे साथ में हरदम सहमति से है। हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों में गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है, अलग अलग पंडाल, अलग अलग मंडल द्वारा अलग अलग झांकियां तैयार की जाती है। इस बार किस तरह की झांकी आपने तैयार की है? ये राजवाड़े के माफक बनाया गया है, जैसा कि गणपति राजवाड़े में बैठा हुआ है राजा के महल में। कुल मिला के राजमहल की उपमा दी गई है इस झांकी को और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धा भाव से श्रद्धालु आते हैं और खास करके रात का नजारा कुछ अलग होता है। बहरहाल आज 7वां दिन है और आज गणपति बाप्पा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से कर दिया जाएगा और एक बार फिर गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, इस तरह का नारा, इस तरह की गूंजों से आज मुंबई के वह तमाम तट जो हैं वह सराबोर हो जाएंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं किसी अन्य पंडाल में, लेकिन उसके पहले गणपति बाप्पा गणेश जी का महत्व भारतीय धर्मों में सर्वोपरि है और हम इस समय जिस पंडाल में खड़े हैं यह 66वां साल है और हर साल यहाँ पर अलग अलग तरीके से गणेश की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। उसकी झांकियां भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और खास करके युवक मंडल प्रतिष्ठान की तरफ से इस गणेश जी की स्थापना यहाँ पर की गई है। 66वां साल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बाला चौहान जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं और खास करके उन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक नए तरीके से इस झांकी को इन्होंने एक रूप दिया है और खास करके हम यहाँ के पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु से ये जानने की कोशिश करते हैं इस परंपरा के बारे में और यहाँ पर जो गणेश उत्सव आयोजित किया जाता है यह कितने सालों से आयोजित किया जाता है? यह कितवां साल है? ये 66 साल चालू है। हर बार अलग अलग तरीके से झांकी बनाई जाती है? हर बार अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरा एरिया से आ जाते हैं लोग, बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ देखने। बताया गया है कि यहाँ पर पूरे पंडाल के गणेश जी का जब विसर्जन हो जाता है तो उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ का विसर्जन किया जाता है। जी हाँ, बराबर है। एक दिन लेट किया जाता है। पूनम के दिन लेट किया जाता है, मैंने पूनम के दिन विसर्जन होता है इसका। पूनम के दिन विसर्जन किया जाता है। हाँ। और यहाँ पर किस किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं? ऐसे छोटे बच्चे के कार्यक्रम होते हैं, जो भगवान के क्या भजन होते हैं
कीर्तन होते हैं, तो चालू रहता ही है उनका। हर पंडाल में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और खास करके छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर एक उत्सुकता देखने को मिलती है, एक जिज्ञासा देखने को मिलती है कि किसी तरह के आयोजनों में वह हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा, अपना हुनर वह बिखेरें। और खास करके युवक मंडल के इस प्रतिष्ठान में हम पिछले साल भी आए थे। यहाँ पर अमरनाथ का स्वरूप दिया गया था और खास करके हमने बर्फानी बाबा का हमने दर्शन किया था। और इसी तरह यहाँ पर इस साल एक अलग तरीके की सजावट की गई है, साज सज्जा की गई है और तमाम गणेश जी के विसर्जन के बाद आखिर में युवक मंडल प्रतिष्ठान की तरफ से इस गणेश जी का विसर्जन जुहू के तट में किया जाएगा। और खास करके उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि मुंबई के छोटे छोटे अलग अलग पंडालों के भव्य प्रतिमाओं का हमने आकलन करने के लिए वहां का जायजा लिया है और अपने तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं लगातार। गणेशोत्सव संपूर्ण विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और खास करके घर घर में गणेश जी की पूजा होती है। इस दौरान लोग मोहल्लों, चौराहों पर गणेश जी की स्थापना, आरती, पूजा वगैरह किया करते हैं। बड़े जोरों से गीत बजाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ समुद्र, नदी या तालाब में विसर्जित कर अपने घरों को लौट जाते हैं। और खास करके आप देख सकते हैं कि गणेश जी की एक बड़ी प्रतिमा है और इसके साथ साथ में गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा है। छोटी प्रतिमा का जो पूजा है पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, आरती इन्हीं की जाती है। इसके अलावा ये जो बड़ी प्रतिमा है यह देखते ही देखते इतनी बड़ी हुई है। कई वर्षों से बादामवाड़ी के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने गणपति बाप्पा से क्या मांगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गणेश जी से आपने क्या मांगा? आपने क्या मांगा? बस हम लोग ने आशीर्वाद मांगा है कि बाबा हम सबको सही सलामत रखना और सबकी मनोकामना आप पूरी करना। बस। कितने सालों से मनाते हैं ये? आई थिंक 26 साल हो गए। 26 साल से 1 फुट से शुरुआत की है, लेकिन 26 वर्ष बीतने के पश्चात अब आसानी से देखा जा सकता है कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो काफी बड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई महिलाएं हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, गणपति बाप्पा से क्या मांगा आपने? आशीर्वाद मांगा गणपति बाबा से कि रिद्धि सिद्धि देना और बच्चों को सुख शांति देना, खुश रखना सबको। यहाँ पर शाम के समय तो काफी भीड़ हुआ करती होगी। बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही। और आप लोग कितने दिन के बाद गणेश जी का विसर्जन करते हैं? अभी कल 7 दिन के बाद करेंगे। ये 7वां दिन है और आज गणेश जी का विसर्जन है और आसानी से मुंबई पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है जुहू के किनारे और अलग अलग इलाकों में भी आसानी हो लोगों को गणेश जी का विसर्जन करने के लिए, इसीलिए वहां पर भी छोटे छोटे तालाब व कुओं का निर्माण किया गया है। और खास करके प्रशासनिक अधिकारी भी बड़े ही जोर शोर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं ताकि किसी अप्रिय वारदात को अंजाम न दिया जा सके। अब इसके अलावा बादामवाड़ी के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और देखते हैं वहां का नजारा क्या है। वैसे तो भगवान की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन गणेश जी की पूजा सायंकाल के समय ही की जाए तो बेहतर माना जाता है। पूजन के बाद सर झुकाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सिर झुकाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पीछे भी कारण व्याप्त है। माना जाता है कि जहां तक संभव हो इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। भूल बस या कारण बस इस दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो आप कलंक के भागी बन जाते हैं। फिर भी घबराएं नहीं, हमारे शास्त्रों में इस तरह की भूल बस होने वाली घटनाओं से मुक्ति पाने के लिए विधान भी मौजूद है। ऐसा होने पर गणेश चतुर्थी व्रत कर कलंक से मुक्ति पाई जा सकती है। और खास करके यह जो अद्भुत नजारा हम देख रहे हैं ये सांता क्रूज पश्चिम का है। भीमवाड़े में स्थित है गणेश जी और यहाँ पर पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से किया जाता है। बाजे गाजे ढोल ताशे के साथ गणपति बाप्पा को यहाँ पर स्थापित किया जाता है और एक समय, एक अंतराल के बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, छोटे छोटे पंडाल में यहाँ के रहने वाले आम रहिवासी उस मंडल के सदस्य हैं और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ एक अद्भुत जो नजारा है वह देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो उनकी कड़ी मेहनत है वह दिखाई दे रही है और गणेश जी की स्थापना जिस प्रकार से की गई है, आज कई वर्ष बीत जाने के पश्चात अब इनकी प्रतिमा का स्वरूप भी बढ़ चुका है। ऐसे में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एकजुटता का परिचय देने वाला यह गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन
बात की जाए माया नगरी मुंबई की तो यहाँ का नजारा कुछ अलग ही है। यहाँ के बाद अब चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और लेते हैं वहाँ का हाल कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गणपति कितने दिन से मनाया जाता है। यहाँ पे गणपति करीब 15 साल से मना रहे हैं हम लोग। और किस तरह की तैयारियां करते हैं आप लोग, कितने दिन पहले से करते हैं? ये तैयारियाँ 1-1.5 महीने पहले से हमारी चालू हो जाती है। इस बार थोड़ा हम लोग ने अलग फंक्शन भी रखा है। 5 तारीख को सत्यनारायण की पूजा है और 6 तारीख को हम लोग ने फंक्शन भी रखा है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े एक्टर वगैरह आने वाले हैं, क्रिकेटर वगैरह आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये इसी के साथ मतलब हर साल हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि हर साल अलग अलग तैयारी की जाए, हर साल और उत्साह से मनाया जाए हर त्योहार। तो इन्होंने अपनी राय अपने तरीके से दी है और खास करके इस बार इनकी व्यवस्था है कि बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। बहरहाल हमारी भी होगी पैनी नजर, हम भी आके यहाँ का लेंगे वह पूरा हाल। झोपड़पट्टी जनता परिषद गणेशोत्सव मंडल, इसके द्वारा 34वां यह साल है कि बड़े ही जोर शोर से गणेशोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। खास तौर पर पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने की थी, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया गया। इसके साथ ही उसे एक आंदोलन का स्वरूप भी दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और खास करके जिन इलाकों में एक दूसरे से लोग मनमुटाव रखा करते थे, जिन इलाकों में लोग एक दूसरे से भेदभाव रखा करते थे, कि अब बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने जब से इसकी स्थापना की तब से लोगों ने आपसी मनमुटाव को भुलाकर गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना में अपने आप को सम्मिलित कर दिया। झोपड़पट्टी जनता परिषद गणेशोत्सव मंडल के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और देखते हैं वहां का सूरत हाल और दिखाते हैं अपने दर्शकों को काफी करीब से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने साल 1893 में गणेशोत्सव की स्थापना की और मकसद सिर्फ यह था कि लोगों को किसी तरह जोड़ा जाए। आपसी कलह, द्वेष, मनमुटाव, दुश्मनी, तमाम चीजों को भुलाकर गणपति बाप्पा के प्रति एक समर्पण के भाव से लोग आगे आए। यही एक मकसद लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की स्थापना की। हम जिस पंडाल में खड़े हैं यह त्रिलोटकर बंधु द्वारा 46 सालों से लगातार यह आयोजन होता आया है और इस बार यह 46वां साल है। यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ प्रकाश त्रिलोटकर हैं। वैसे तो ये मराठी मूल के हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें 2 पंक्ति गणेश जी के बारे में कुछ सुनाएं। आपका स्वागत है और चाहेंगे कि आप 2 लाइन सुनाएं। मैं सुनाता हूँ, लेकिन क्या है, गणेश जी के ऊपर मैं भोजपुरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये ऐसी कथा है कि जब माता पार्वती जी नहा रही थी और गणेश जी का जब मुंडी पे जब त्रिशूल चलाया गया, उसी वक्त माता जी रोई कि ये क्या हो गया। तब शिव जी ने फिर त्रिशूल छोड़ दिया और उसके ऊपर बाद में वो जो मुंह आ गया हाथी का आ गया। उसी के ऊपर मैंने एक भोजपुरी गाना गाया। वैसे मैं मराठी गाता हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं रहता, मैं खाली केवल भोजपुरी देता हूँ। हम चाहते हैं कि दर्शक ये सोच रहे हैं कि एक मराठी व्यक्ति एक भोजपुरी गाना कैसे गा सकता है, क्योंकि ये सब उत्तर भारतीयों की देन है। क्योंकि मेरे आजू बाजू में सब उत्तर भारतीय, वैसे मैं यूपी सब घूम के आया हूँ और मुझे अच्छा लगा वहाँ, तो मैं उसी पे जरा 2 लाइन प्लीज। हाँ, वो मैं गाता हूँ। अरे हाथी जैसन मुहवा हुए, हाथी जैसन मुहवा हुए पेट मेटा बेटा गौरा जी का। हर देवतन में पहले पूजा बेटा गौरा जी का। यही है। तो एक मराठी मूल का व्यक्ति कैसे एक उत्तर भारतीय गाना गा सकता है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और ये हमने पिक्चर में देखा होगा, लेकिन हम यथार्थ के पटल पर अब देख रहे हैं। और खास करके
सांता क्रूज का यह वह खोतवाड़ी परिसर है जहां पर त्रिलोटकर बंधु कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं और 46 सालों से गणपति बाप्पा को यहां पर स्थापित करते आए हैं। 11 दिन के बाद गणेश जी का विसर्जन जुहू में कर दिया जाता है बड़े ही जोर शोर के साथ। अब त्रिलोटकर बंधु के इस पंडाल के बाद अब चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और देखते हैं वहां का सूरत हाल। अलग अलग पंडालों के बाद हम पहुंचे हैं एक अन्य स्थल पर जहां पर घरेलू गणेश जी की स्थापना की गई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हटके है यहाँ का स्वरूप। यहाँ सबसे पहले साईं बाबा को स्थापित किया गया है और साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा जिनकी मान्यता प्राचीन काल से है, कई सालों से यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने के लिए लोग शिरडी में एक लोगों का हुजूम उमड़ता है, लोग श्रद्धा भाव से वहां जाते हैं और यही एक नई काया यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं जहां पर गणेश जी को स्थापित किया गया है। गणेश जी अलग अलग प्रतिमाओं में अलग अलग स्थानों में विराजे गए हैं और यहाँ पर घर के भीतर का यह नजारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पूरा स्वरूप यहाँ पर एकदम मंदिर में बनाया गया है। खास करके भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके अनंत नामों में सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन, ये 12 नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। इन नामों का पाठ अथवा श्रवण करने से विद्यारंभ, विवाह, गृह नगरों में प्रवेश तथा गृह नगर से यात्रा में कोई विघ्न नहीं होता है। लोग एकजुट होकर गणपति बाप्पा को स्थापित करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। बाजे गाजे ढोल ताशे के साथ नाचते झूमते वह लोग सड़कों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। भारतवर्ष में जिस तरह से गणेशोत्सव मनाया जाता है उससे कहीं ज्यादा मान्यता आर्थिक राजधानी मुंबई में है, जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिमाओं का स्वरूप देखा जा सकता है। हमारे साथ राकेश हैं, राकेश शर्मा, और जिन्होंने गणेश जी को स्थापित किया है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये कितवा साल है आपका? 19वां साल है। 19वां साल है। आप ये बताइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, मकसद यह था कि लोगों को किसी तरह एकजुट किया जाए, क्या लगता है? नहीं, सही किया उन्होंने। इस बार किस तरह की झांकी बनाई है आपने? ये महल का दिखाया रूप दिखाया गया है। कितना समय लगा इसे बनाने में? 1 महीना लगा। 1 महीना पहले। अमूमन हर इलाके में जहां जहां भी मंडल हैं, उन तमाम मंडल के पदाधिकारियों से हमने उनसे बात करी और उनसे सवाल किए, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गणेशोत्सव से 1 महीने पूर्व ही उनकी यह शुरुआत हो जाती है। और खास करके सार्वजनिक गणेशोत्सव, घरगुती गणेश जी, तमाम इलाकों में इस समय जो श्रद्धा का जो भाव है वह देखने लायक है, भाव विभोर कर देने वाला है। अब यहाँ के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर गणेश जी की इस प्रतिमा को हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान एक ही हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है। अब चलते हैं किसी अन्य पंडाल में। कहा जाता है कि पूरे विधान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यदि गणपति बाप्पा की पूजा गणेशोत्सव के दौरान 10 दिनों तक की जाए तो यकीनन उन तमाम लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने लगती है। हम सांता क्रूज के इस चैपल लेन में स्थित गणेशोत्सव गणपति पंडाल में पहुंचे हैं और खास करके यहाँ पर कई सालों से गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। मान्यता है कि इन 10 दिनों के दौरान यदि श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन के समस्त बाधाओं का अंत कर विघ्नहर्ता अपने भक्तों पर सौभाग्य, समृद्धि एवं सुखों की बरसात करते हैं। खास करके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में ये त्योहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में ये त्योहार प्राचीन काल से ही हिंदू परिवारों में मनाया जाता है। इस दौरान देश में वैदिक सनातन पूजा पद्धति से अर्चना के साथ साथ अनेक लोग सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी करते हैं, जिनमें नृत्य, नाटिका, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता, हल्दी उत्सव जैसे तमाम चीजें मनाई जाती है। और खास करके यहाँ पर आप देख सकते हैं
गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और इस तरह लोग आवाज लगाते पंडाल में पहुंचते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष गणेशोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो झलक हम देख रहे हैं, ये जो नजारा हम देख रहे हैं, ये सांता क्रूज के राजा के नाम से जानी जाती है। अलबी सिंह, लाल बहादुर सिंह व उनके तमाम सहयोगी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लाल सिंदूर से बनाए गए यह गणेश जी, इस दौरान इनकी सवारी निकलती है, वह देखने में अद्भुत होती है। यहाँ बड़े क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या और सीनियर सिटीजन क्या, तमाम वह लोग बड़े ही जोर शोर से दमखम के साथ गणपति बाप्पा के इस पंडाल में, इस दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सांता क्रूज के राजा के इस दरबार के बाद अब चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और देखते हैं वहाँ का नजारा, अपने तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं पेशवाओं ने गणेशोत्सव को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया है। आप आसानी से देख सकते हैं। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने की थी, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञान वर्धन करने का उसे जरिया बनाया गया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप भी दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐसे कई कहानियां हैं जो हमें अपने पुरखों पुरानियों से सुनने को मिलती है। बहरहाल आज गणेशोत्सव का 7वां दिन है और कुछ ही समय में 7 दिन के जो गणेश जी हैं वह तमाम समुद्री छोर पर बड़ी संख्या में आसानी से दिखाई देंगे और साथ ही भक्तों का बड़े पैमाने पर तांता। इस पंडाल के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल की तरफ और लेते हैं वहां का जायजा। अब हम पहुंचे हैं सांता क्रूज पश्चिम के उस गाउठन गली में, जहां की वह प्रतिष्ठित व प्रचलित गणेश की मूर्ति अपने आप में एक नायाब कही जाती है। जी हां, आप आसानी से देख सकते हैं गणपति बाप्पा कई सालों से हर साल गणेशोत्सव के दौरान अलग अलग झांकियां यहां तैयार की जाती हैं। अतुल सराफ व उनके तमाम सहयोगी सांता क्रूज के इस गाउठन गली को एक नायाब रूप देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गणेशोत्सव पर्व से जुड़ी एक और कथा है जो इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थल पर गए। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता ने गणेश को द्वार पर बैठा दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद जब भगवान शंकर वहां वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, जिससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने से भगवान शंकर जी नाराज हैं, सो उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने 2 थालियों को देखकर पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है, तो पार्वती ने जवाब दिया कि यह दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती जी को बेहद दुख हुआ और वो भगवान महोदय से अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। तब शंकर जी ने हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे बालक गणेश जीवित हो उठे और माता पार्वती बहुत ही हर्षित हुई। उन्होंने पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। चूंकि यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस तिथि का नाम गणेश चतुर्थी रखा गया। तो हम अपने तमाम दर्शकों को ये कथा हमारे सुनाने का मकसद ये था कि गणेश भगवान अपने आप में अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कितवा साल है जो आपने ये इससे एक नया रूप देने की कोशिश करी है। ये गाउटन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल गाउटन लेन की स्थापना 1983 में हुई थी और ये वर्ष 32वां साल है। और यहाँ के महाराष्ट्रियन और कैथलिक लोग मिलके ये गणपति का, गणेश जी का फेस्टिवल है
आज सदियों से धूमधाम से ये 32वां साल तक अभी तक चलाते और सुलझाते आए हैं। हर बार यहाँ पे अलग अलग झांकियां देखने को मिलती है, इस बार किस तरह की झांकी बनाई है आपने? इस टाइम हम लोगों ने एकदम सिंपल सा महल और अच्छा सा शांतिमय वातावरण का, और बापा महल में एक मंदिर है, उनकी स्थापना करके महल में शांतिमय मंदिर के जैसा वातावरण महल के अंदर क्रिएट किया है। और यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ अलग अलग मैथोलॉजिकल थीम में हम बनाते हैं। तो इस टाइम हमने एक काल्पनिक महल बनाया और उसके अंदर हमने गणपति बापा को विराजमान किया। यानी इस बार एक राजमहल बनाया गया है साधारण तरीके से। मकसद ये है कि समाज में किसी तरह शांति व सद्भावना बरकरार रहे। हम यहाँ पर शेषनाथ जी के पास अपने इस कैमरे को ले जाने की कोशिश करेंगे। आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे में शेषनाथ जी के इस रूप को काफी करीब से वह कैद करने की कोशिश करें और तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि आज जो पृथ्वी टिकी हुई है इसी शेषनाथ जी के ऊपर टिकी हुई है। इनकी कहानी एक अद्भुत है और जिसे यहाँ का एक नए आयाम से, एक नए तरीके से यहाँ की रूपरेखा तैयार की गई है। गावठन के इस पंडाल के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल की तरफ और देखते हैं वहां का हाल। साल 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस गणेशोत्सव का वृक्षारोपण किया था, अब वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। पूरे भारतवर्ष में गणेशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। चारों तरफ लोग नाचते व झूमते दिखाई देते हैं और ये हाल आर्थिक राजधानी मुंबई का है। पश्चिम उपनगर के सांता क्रूज वेस्ट में हम हैं और यहाँ की अलग अलग गणेश मूर्तियों को हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया। और अब गणेशोत्सव के इस पर्व को जिस प्रकार से सालों साल से पूरे देश भर के लोग मनाया करते हैं, उसमें आपसी भाईचारा बरकरार रहे, समाज में शांति व सद्भावना बरकरार रहे, आपसी मन मुटाव, अंतर कलह, द्वेष को भुलाकर एकजुटता का परिचय देकर गणपति बाप्पा की पूजा व अर्चना की जाए, इसी मकसद से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। और अब यह लगातार 1893 से लेकर आज साल 2014 तक यह फलता फूलता जा रहा है और लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहरहाल आज के हमारे इस सफर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने व सुनने के लिए देखते रहिए लमन न्यूज।